हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। थोड़ा समय के अभाव के कारण आपके ये 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई। आज का टॉपिक है हमारा पर्यावरण ईवीएस। क्या है आपका ईवीएस? एनसीईआरटी ईवीएस जो प्रश्न 2-2 3-3 बार पूछे गए हैं वो प्रश्न हमने लिए हैं। किस टाइप से प्रश्न बनता है आपका, उस पर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। बने रहना आप हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा टारगेट क्या है? सीटेट। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, बात कर लेते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में, देखिए जीवों का समूह है, समूह में किन दृष्टि श्रेष्ठ होती है? दृष्टि में देखने की होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की बसों को नहीं, यहाँ पे वस्तु आता है, वस्तुओं से, बसों गलत हो गया, वस्तु आ जाएगा यहाँ पे, वस्तुओं से, वस्तुओं को देख सकते हैं। तो मधुमक्खी, मच्छर, तितली। दूसरा ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ, सांड। तीसरा है सांप, रेशम कीट, छिपकली। चौथा ऑप्शन है आपका चील। इसका चील नहीं, आपका चील होगा। चील, गरुड़, गिद्ध। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि मनुष्य के 4 गुना अधिक वस्तु को दूर से देख लेते हैं। कौन सा? आपका चील और गरुड़, गिद्ध। ये क्योंकि देखिए, जब मनुष्य की तुलना में चील, गरुड़, गिद्ध 4 गुना अधिक दूरी वस्तु को देख सकता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये पक्षी खुले मैदानों में 3 फुट लंबे सबको 4 मील की ऊंचाई तक देख सकते हैं। मतलब 4 मील का मतलब अगर 1 मील 2 किलोमीटर का ही होगा तो 8 किलोमीटर का मान लो, तो इतनी दूरी से ये देख लेते हैं। क्योंकि चील आपने देखा ही होगा, आकाश में उड़ते हुए अपने पशु को, अपने शिकार को देख लेता है ऊपर उड़ते उड़ते। क्योंकि अब तो हमारे क्षेत्र से थोड़ा जो गिद्ध हैं वो गायब हो चुके हैं। हो सकता है उनको यहाँ का मौसम, यह है कि जो दवाई इन्फेक्शन थी वो जानवरों लगाई जाती थी, उससे गिद्ध मारे गए, कह नहीं सकते पूरा। नेक्स्ट प्रश्न आपका। दूसरा प्रश्न आपका, नीचे दिए गए खेती करने के लिए विवरण को पढ़िए और इस पहचान कीजिए। देखिए, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखड़ा नहीं जाता, काटकर जलाया दिया जाता है। ये राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब वह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इसमें कौन सी खेती होती है? उसमें खेती कौन सी होती है, बात कर लेते हैं कौन सी खेती होती है। तो आपके प्रश्न है कौन सी खेती होती है? सिंचाई खेती, सहकारी खेती, या झूम खेती, या सीढ़ीनुमा खेती। अगर हम इस खेती की बात करें तो झूम खेती, सी ऑप्शन सही है। झूम खेती के बारे में जाने, झूम खेती क्या? देखो, झूम खेती जो कृषि के विषय में बड़ी था, क्योंकि झूम कृषि का स्थानांतरित कृषि पद्धति है। ये पद्धति भारत में असम, ये पद्धति अगर पूछ लेता है ये कहाँ पर अपनाई जाती है, झूम खेती की वो पद्धति कहाँ पर अपनाई जाती है? आपका असम है, मेघालय है, नागालैंड है, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में जनजातियों द्वारा अपनाया जाता है। झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न तीसरा था ये, चलो दूसरा ही होगा। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र को बजाता है तो सांप उसकी धमनी पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र की प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उसके वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके, या उस वाद्य यंत्र को सुनकर, या उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो अगर इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं तो उस वाद्य यंत्र द्वारा कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके,
बी आंसर इसका ठीक है। क्योंकि जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप की बीन बहुत उत्पन्न ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करके उसकी ध्वनि पर अपने सिर फन को कंपन के अनुदेशिक घुमाता है। अतः इस टाइप से सांप सपेरा चाहे तो उसको पकड़ सकता है बीन बजा के। क्या होता है, ध्वनि की क्या होता है, कंपन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चों होते हैं। यह कथन है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन कह रहा सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, जैविक तो नहीं, इसको तो बैली काट दो। ये सही नहीं क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार को केवल एक ही प्रकार की वर्गीकरण दिया जाता है, ये भी नहीं है। सत्य है क्योंकि यह किसी भी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि देखिए क्यों सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। इन प्रकार के होते हैं या सत्य है क्योंकि ये किसी भी आदर्श परिवार का आकार है। तो इन ए में और बी में कौन सा प्रश्न सही हो सकता है? तो अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो डी आंसर सही है क्योंकि सत्य है क्योंकि ये किसी भी आदर्श परिवार का आकार है। क्योंकि ये प्रश्न कह रहा है कि परिवार इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो ये आपका सही आंसर है डी। क्योंकि परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकांकी एवं संयुक्त उपयुक्त धन। अब परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता एवं उनके 2 बच्चे एकांकी परिवार है। ये एक आदर्श परिवार को व्याख्यात करता है। उनकी पारिवारिक सिर्फ दंपत्ति और उनके 2 बच्चों तक सीमित ही रहता है। चौथा प्रश्न है, मानव के पेट में अमाशय रस की आकृति होती है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्षारीय, उभयदर्शी, उदासीन या अम्लीय? अगर इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं तो क्या होता है, आपका अम्लीय होता है। डी आंसर इसका ठीक है क्योंकि मानव के उदर में अमाशय रस की जो प्राकृतिक होती है आपका अम्लीय होती है। ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। अमाशय द्वारा इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निष्कासित होता है जो अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। अमाशय के जठर रस तथा एंजाइम का स्रावण होता है। जठर रस तथा एंजाइम का स्रावण होता है जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है और जो भोजन में जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करता है और भोजन का ये पाचन में सहायक होता है। भोजन में पाचक का सहायक होता है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा। जैसे आपको नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नींबू, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया? ए दबाव के गुणों वाली पत्तियां और दबाव के गुण से रहित पत्तियां। बड़ी पत्तियां बी है, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? ये ऑप्शन कह रहा है आपका वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। बी ऑप्शन कह रहा है ये क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है। इसका विभिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भ को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। डी ऑप्शन कह रहा है अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ए देखो ये आंसर इसका ठीक है क्योंकि देखिए वर्गीकरण काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। देखिए जो आपका यह शिक्षक द्वारा जो निर्देशित वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट किया गया है क्योंकि वर्गीकरण के माध्यम से छात्रों को औषधियाँ वनस्पतियों के विषय में रोचक जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। छठा प्रश्न आपका,
पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन पर ध्यान देंगे? बच्चों की रुचियों को ध्यान हो, लड़कों लड़कियों को समान रूप से रुचि कर लगेंगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगे, यह सभी धार्मिक और संस्कृति पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लाएंगे। अगर हम छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं पर्यावरण में, तो बच्चों की रुचि को ध्यान दें। अगर हम इसकी बात कर लेते तो ये भी ठीक है, बच्चों की रुचि को ध्यान दें। और बी ऑप्शन कह रहा है कि लड़के लड़कियों को समान रूप से ये भी लाएंगे, इसमें मूल्यवान सामग्री होगी, ये नहीं होगा। और आपका सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लाएंगे, ये भी ठीक है। अब हम मान लेते हैं ए, बी और आपका डी। नेक्स्ट इसके ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा सही है? तो अगर हम इसको मान ए बी डी, तो ए बी डी कौन सा है इसमें? ए बी डी तीसरा आंसर इसका ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलापों को निर्धारित रूप में हम स्मरण करते हैं कि क्रियाकलापों में सामग्री ज़्यादा मूल्यवान ना रहे तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकें। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षक और शिक्षार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? प्रौढ़ों के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखें। बच्चे दूसरे बच्चों में से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। सामूहिक क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि अच्छा अंक सुधार कर सकते हैं। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपका डी आंसर ठीक है, क्योंकि डी कह रहा है कि समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि से अच्छा सुधार किया जा सकता है। क्योंकि सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं और बच्चे दूसरे बच्चों से बात करता और बहस करना भी अधिक सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8वां प्रश्न है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं को आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? निर्धारक मापनियाँ, दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण या मौखिक प्रश्न? आकलन के लिए कौन सा सही रहेगा आपका? अगर हम इसकी बात करें तो ए ऑप्शन सही है, निर्धारण मापनियाँ। ठीक है, निर्धारण मापने क्या है? समूह कार्य में जो पर्यावरण आपका अध्ययन कर रहे हैं, बच्चों की जो सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं का हम जो आकलन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मापनियाँ सर्वाधिक उपयोगी निर्धारण मापनियाँ कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं इसको हम? विशेषताओं का आकलन जो करते हैं, विशेषताओं का आकलन, उसी को हम निर्धारण मापनियाँ कहते हैं। नेक्स्ट 9वां प्रश्न कह रहा है आपका, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचारों की दृष्टि से ठीक है? घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होते हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। अगर हम नवे प्रश्न की हम बात कर लेते हैं तो आपका बी आंसर सटीक है, क्योंकि बी आंसर कह रहा है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं, कुछ सब्जियां हमारी फल होती हैं। क्योंकि सहानुभूति के विचारों से अगर हम बात करें, कुछ सब्जियां फल होती हैं, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है, क्योंकि कुछ फलों को खाना पकाने के लिए और कुछ सब्जियों को हम प्रयोग किया जाता है, और फल का एक परिपक्व अंडाशय या परिपक्व जीवाणु या आपका फल भी होता है, और कुछ कहा इन्होंने कुछ सब्जियां फल होती हैं। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, कक्षा 4 की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते? दिखाई पड़ते, तो इसके बारे में क्या प्रश्न सही होगा आपका? उन्होंने कुछ पौधे देखे,
तो फिर संरक्षण से पूछने पर निम्नलिखित में से कौन कौशल के आकलन का संभव नहीं है? प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्तित्व। कौन सा नहीं है इसमें? अगर हम क्या है तो इसकी बात कर लेते हैं, ए ऑप्शन सही है, प्रयोग। देखिए प्रयोग क्या है? शिक्षक के कहने पर शिक्षार्थी द्वारा वयोवृद्ध लोगों से ये पूछा कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। माध्यम से शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों से चर्चा, प्रश्न पूछना तथा अभिव्यक्ति जैसे कौशल के आकलन की संभावना है, न कि प्रयोग की, क्योंकि प्रयोग के लिए पौधों की प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक है। ग्यारहवां प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को, ये प्रत्येक है यहाँ पर गलत हो गया, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोग वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। हमें देखिए बच्चों को प्रश्न क्रम, पुनः प्रयोग और उस रूपांतर को समझने देता है, ये ठीक है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शन आयोजित करना, ये भी ठीक है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ये गलत है आपका। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ये भी ठीक है। तो हमारे पूछा इसमें नहीं है, तो आपका सी आंसर इसका ठीक है। क्योंकि शिक्षक द्वारा बच्चों को अपने घर की रद्दी सामग्री में कुछ ऐसी उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहते हैं का उद्देश्य बच्चों को प्रश्न क्रम द्वारा पुनः प्रयोग और रूपांतर को समझने देना या कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करने तथा बच्चों को सृजनशीलता का विकास करना ही बच्चों की रूपरेखा है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई? बी ऑप्शन कह रहा है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी ऑप्शन है मेरी शक्तियाँ क्या थी। डी ऑप्शन है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकारों के प्रश्नों का उत्तर से क्या होगा? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लें तो आपका इसका आंसर कौन सा? मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। तो आपका जो प्रश्न है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं आकलन, बी आंसर इसका सही है। क्योंकि इसमें ए बी सी और डी ऑप्शन 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कहा है कि बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं आकलन कितना अच्छा है, कैसा है। 13वां प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, सी है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। डी ऑप्शन कह रहा है बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। डी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 14वां प्रश्न है आपका, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं चित्र देता है और उन पशुओं में रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? सृजनात्मक का विकास करना। अगर हम इसकी बात करें सृजनात्मक का विकास करना है, ठीक है। अवलोकन का विकास करना, अगर हम इसकी बात करें ये भी ठीक है। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ये भी ठीक है। अगर हमारे कितने हुए ए बी सी, डी कह रहा है डेटा संग्रह का विकास करना, ये नहीं है हमारा। तो हमारे कौन से इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी। आपका ए बी सी, तो आपका चौथा आंसर ठीक है ए बी सी। क्योंकि ए बी सी प्रश्न कह रहा है आपका ए बी सी कह रहा है कि सृजन का विकास करना, अवलोकन का विकास करना और वर्गीकरण कौशल का विकास करना और डेटा संग्रह करना, ये नहीं है आपका। तो हमारा ए बी सी ठीक है ये आंसर। क्योंकि शिक्षक द्वारा दिए गए क्रियाकलाप का उद्देश्य है विद्यार्थियों को सृजनात्मक, अवलोकन तथा वर्गीकरण कौशल का विकास करना। चूँकि शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं को चित्र देता है और विद्यार्थियों को डाटा संग्रह विकास करने का उद्देश्य नहीं है। 15वां प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के
पाठ्यक्रम जिसे अच्छे विश्व के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, में पौधे और पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? वह कारण कौन सा है? इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों को जीवन और आजीविका विशेष पशु या पौधों में घनिष्ठ रूप से जुड़े। बी ऑप्शन करेगा विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टि से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। इसी आंसर सक्षम बनाना, तो यही आंसर आपका सटीक है बी, क्योंकि और ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पौधे और पशुओं को परिवार एक मित्र उप विषय के अंतर्गत हम इसको सम्मिलित कर सकते हैं। और जो मेन उद्देश्य है हमारा से विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टि से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, यही शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम्य सर्वेक्षण का उद्देश्य समुदाय के साथ अग्न्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, अग्न्योन्य क्रिया का उपदेश करना, ये ठीक मान लेते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रयोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, आपका बी भी सही है। सूचना को प्रत्यक्ष रूप प्राप्त करने का अवसर देना, ये भी ठीक है। आकलन के एक अवसर को उसका, ये गलत है हमारा, तो ए बी सी डी कौन सा आपका? ए बी सी, तो हमारा डी चौथा आंसर ये सही है इसका, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम सर्वेक्षण का उद्देश्य आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना ही उचित है, क्योंकि बच्चों को हमें समुदाय के साथ अनुभव करना देना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना और बच्चों के प्रत्यक्ष रूप से हमें अवसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? अगर हम जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य की बात करना सभी को मालूम है, तो हमारा एक उत्तराखंड है और एक आपका राजस्थान, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब और जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। कौन से आपके? हिमाचल प्रदेश, देखिए आपका हिमाचल प्रदेश है और आपका हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और आपका कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो आंसर ये सही है आपका, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये सही आंसर, क्योंकि पड़ोसी पूछा तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न आपका, प्रश्न कह रहा है 18वां, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण को मिलान कीजिए। अगर हम बात कर लें मनाली, तो आपका मनाली पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छत लकड़ी के हैं, हाँ ये बस मनाली की ठीक है, इसको मान लेते हैं। राजस्थान मिट्टी के घर जिनके जिनकी छतें कटील झाड़ियों की होती है, राजस्थान, ये ठीक है। असम की बनी होती है बांस के खंभे पर ऊंचे, ये आपका ये सही है। और आपका लद्दाख होता है पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले, लद्दाख डी, ये मिल गया। तो हमारा इसको हम मिलान कर लेते हैं, ए का है आपका सी और आपका बी का है डी, बी का डी, और आपका सी का है बांस के खंभों पर, सी का ए, और आपका लद्दाख डी का बी, नेक्स्ट मिला लेते हम, तो हमारा ए का सी, बी का डी, तो हमारा कौन सा हुआ? ये आंसर सही हुआ। इस टाइप का हमारे मिलान के सुमेल के लिए आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्योंकि जो मनाली पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतें होती है मनाली में, और राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें काटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। असम में बांस के खंभों पर ऊंचे उठे हुए घर होते हैं, और लद्दाख में पत्थरों के बने घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। नेक्स्ट लद्दाख 19वां प्रश्न है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन हैं,
उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, जलवायु के कारण होते हैं जिसमें बे रहते हैं, या उनकी शारीरिक शक्ति या परिवर्तन प्रकाश के कारण। अगर हम 19वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो यह है उनकी त्वचा पर उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ये आंसर ठीक है, ये आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न कह रहा है आपका, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये जानना देश के किसके द्वारा दिया गया है? तो भारतीय जंगल अधिनियम 1927 या जंगल अधिकार अधिनियम 2007। डी आंसर इसका ठीक है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। क्योंकि देखिए जो हमारे जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। इसके तहत जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्होंने जंगल को हटाया ना जा सकता और जंगल बचाने का काम भी उनका ही ग्राम सभा कर रहे हैं। 20वां प्रश्न है 21वां, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग समुच्चय कौन सा है? मच्छरों द्वारा, अगर मच्छरों द्वारा बात कर लेते हैं तो हमारा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये आंसर इसका ठीक है। ये तो प्रश्न बार बार बनता ही है क्योंकि डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। मलेरिया मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और ये प्राय 2 प्रकार के मच्छर चिकनगुनिया फैलाने में मादा एडीज एजिप्टी और मादा एडीज लेम्बोपिक्टिवा, इन्हीं दोनों प्रजातियों की मादा मच्छर डेंगू से होते हैं। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, घटपड़ी पौधा नेप्थीस है। ये कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तरह की धमनियाँ निकलती हैं। का मुँह छोटी कटीलों से ढका होता है, बाहर तो नहीं पाया जाता। ये कह रहा है मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों चालकी से फंसा रह कर खा जाता है। डी आंसर ठीक है। सामान्य मांसाहारी या कीटहारी पौधे ऐसी मिट्टी से उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। परिणाम स्वरूप घटपड़ी नेप्थीस जैसे पौधे कीड़े मकोड़ों, मेंढक और चूहों में नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। ये पौधे भारत में मेघालय व असम की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। मेघालय और असम में ये पाए जाते हैं। 23वां प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुद्र में लोहा तत्व का प्रचुर मात्रा में होता है? अगर प्रचुर हम मात्रा की बात करें तो आंवला पालक आलू या आंवला पालक गुड़, तो हमारा कौन सा सही है? आंवला पालक गुड़, बी आंसर इसका ठीक है। क्योंकि लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, शरीर और लोहा तत्व की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है और हमारे देश में मिर्च को लाने का व्यवसाय किसको जाता है? ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से। इसकी हम बात कर लेते हैं तो आपको दक्षिण अमेरिका से। सी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि सी आंसर इसका ठीक है क्योंकि दक्षिण अमेरिका से ही मिर्च आई। देखिए मिर्च का जन्म स्थान हमारा दक्षिण अमेरिका को माना जाता है। मिर्च में तीखापन कैप्सिन के कारण होता है। तीखापन किसके कारण होता है? जो कैप्सिन होती है, CAPSAICIN कैप्सिन के कारण मिर्च में तीखापन कैप्सिन के कारण होता है। मिर्च का पौधा सोलेनेसी कुल का सदस्य है। कौन सा? सोलेनेसी कुल का सदस्य है। सोलेनेसी जो हमारा मिर्च है, सोलेनेसी कुल, इस कुल का ये सदस्य है। मिर्च बात कर लेते कौन सा? कैप्सिन। कैप्सिन जो हमारा वो पाया जाता है मिर्च में पदार्थ जिससे तीखापन होता है, कैप्सिन। इससे हमारा ये कैप्सिन से तीखापन होता है मिर्च में, जो मिर्ची लगती है, चटपटी सी लगती है हमें। नेक्स्ट प्रश्न 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी
कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? फख्ता, शंकरखोरा, बाया या कलचुड़ी? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो है आपका ये आंसर फख्ता। देखिए फख्ता, जो प्रश्न का विकल्प में फख्ता नामक पक्षी कैप्टर पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। फख्ता को आमतौर पर कबूतर के नाम से भी जाना जाता है। किसको आमतौर पर इसको हम क्या बोलते हैं? कबूतर। कबूतर के नाम से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 26वां प्रश्न कह रहा है किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विकल्पों को पढ़िए और पशु को पहचानिए। वह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टी लटक कर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्षों तक ये जीवित रहता है और 17 घंटे सोता है। स्लॉथ, लंगूर, चिंपैंजी या पैडा? अगर हम इसकी बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या जा रहा है आपका, तो इसका आंसर आपका स्लॉथ, स्लॉथ, ये आंसर ठीक है। स्लॉथ क्या जान लेते हैं? स्लॉथ नामक जो जानवर के विषय में हम स्लॉथ दक्षिण एवं मध्य अमेरिका में पाया जाता है। पाया जाने वाला ये शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। शाकाहारी और स्तनधारी मतलब दूध भी पिलाता है बच्चों को। यह अधिकांश समय लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखाओं से उल्टे लटक कर सो जा सकता है और इसे सबसे आलसी जानवर भी हम कह सकते हैं। और ये अपनी उसी पेड़ की पत्तियां खाता है और ये आलसी जानवर भी कह सकते हैं इसको। कहाँ पाया जाता है ये? आपका दक्षिण मध्य अमेरिका में। ये रहे फ्रेंड्स आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन ईवीएस के। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे आपके नई क्लास के साथ। अपना ध्यान रखना और अपने सीटेट की जिनके हो गए हैं उनको भी ढेरों शुभकामनाएं और जिनके पेपर आने वाले हैं उन्हीं को भी, सभी दोस्तों को सीटेट के लिए पेपर के लिए ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मेहनत करना दोस्तों। ओके बाय बाय।